नमस्कार। आज बात करते हैं स्वतंत्रता की, आजादी की। एक ऐसा शब्द है ना जिसके पीछे हर कोई भागता है, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? चलिए आज ओशो के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि सच्ची आजादी आखिर होती क्या है। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बड़े ही कह सकते हैं चौंकाने वाले विचार से। ये विचार है मशहूर दार्शनिक जां पॉल सार्त्र का, जिसका जिक्र ओशो भी अक्सर किया करते थे। वो कहते थे मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है, मतलब इंसान आजाद होने के लिए मजबूर है, एक तरह का श्राप है ये। अब यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, जो असल में इस पूरी फिलॉसफी की जड़ है। सोचिए, अगर आजादी इतनी कमाल की चीज है, एक ब्लेसिंग है, तो फिर हम सब इससे इतना डरते क्यों हैं? अजीब बात है ना। और इसी सवाल का जवाब हमें हमारे पहले सेक्शन की तरफ ले जाता है, पिंजरे का आकर्षण। सुनने में अजीब लगता है, पर सच तो यही है कि हम अक्सर अपनी ही बनाई जेलों में एक तरह का आराम, एक सिक्योरिटी ढूंढने लगते हैं। क्यों? देखिए, कहने को तो हम सब आज़ादी आज़ादी चिल्लाते हैं, पर सच ये है कि हमारा मन गुलामी में ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। पिंजरा क्या देता है? सिक्योरिटी, एक तयशुदा जिंदगी और खुला आसमान। वो देता है जिम्मेदारी, अकेलापन, हर पल चुनाव करने की चुनौती। तो चुनाव सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है वो तोते की कहानी। एक तोता था जो दिन रात पिंजरे में चिल्लाता था, आज़ादी, मुझे आज़ादी चाहिए। लेकिन एक दिन जब मालिक ने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया, तो क्या हुआ? वो तोता बाहर उड़ने की जगह डर के मारे पिंजरे की सलाखों से और कसकर चिपक गया, क्योंकि वो जो सिक्योरिटी थी ना, वो आज़ादी के खौफ पर भारी पड़ गई। तो सवाल ये है कि इस डर से आगे कैसे बढ़ा जाए? इसके लिए स्वतंत्रता को थोड़ा और गहराई से समझना पड़ेगा। और यहीं पर ओशो स्वतंत्रता को 3 डायमेंशंस में, 3 अलग अलग लेवल पर समझाते हैं। ये एक तरह से बाहर से अंदर की तरफ जाने वाला एक सफर है। तो ये यात्रा 3 पड़ावों से गुजरती है। सबसे पहले है फिजिकल फ्रीडम, यानी शारीरिक स्वतंत्रता। उसके बाद आती है साइकोलॉजिकल फ्रीडम, यानी मानसिक। और सबसे आखिर में स्पिरिचुअल फ्रीडम, मतलब आध्यात्मिक स्वतंत्रता। चलिए एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला और सबसे बेसिक लेवल वो है शारीरिक स्वतंत्रता। इसका मतलब सीधा साधा है, बाहरी जंजीरों से आज़ादी, जैसे कि गुलामी से या फिर जाति, रंग, लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, उससे छुटकारा पाना। पर असली खेल, असली चुनौती तो दूसरे लेवल पर शुरू होती है, साइकोलॉजिकल फ्रीडम, यानी मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता। ये उन अदृश्य, उन इनविजिबल जंजीरों को तोड़ने के बारे में है जो हमारे दिमाग में हैं, जैसे समाज के नियम, धर्म की कट्टर बातें, परिवार से मिली सोच या फिर दूसरों से उधार लिए हुए आइडिया। और फिर आता है आज़ादी का सबसे ऊंचा शिखर, आध्यात्मिक मुक्ति, जिसे हमारी परंपरा में मोक्ष कहा गया है। ये वो स्टेट है, वो अवस्था है, जब इंसान को ये एहसास होता है कि वो ना तो ये शरीर है और ना ही ये मन। वो तो बस एक शुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। ठीक है, पर सवाल यह है कि ये मानसिक और आध्यात्मिक आज़ादी मिलेगी कैसे? इसे पाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति और भीड़ के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो टकराव है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर दिमागी जेलें इसी भीड़ ने तो बनाई हैं। ओशो यहाँ एक बहुत ही रैडिकल बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े शब्द हैं ना, समाज, राष्ट्र, धर्म, ये सब असल में खोखले हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं। असलियत में तो सिर्फ एक ही चीज़ है, इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति। पर होता क्या है, इन्हीं खोखले शब्दों के नाम पर असली जीते जागते इंसानों की बलि चढ़ा दी जाती है। देखिए, भीड़ का साइकोलॉजी क्या है? भीड़ चाहती है कि हर कोई एक जैसा हो, एक कॉपी बन जाए, कन्फर्म करे। लेकिन सच्ची आज़ादी वो तो एक ओरिजिनल होने के साहस में है, अपने जैसा होने में, भले ही इसके लिए भीड़ से अलग थलग क्यों ना खड़ा होना पड़े। तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। आज़ादी का मतलब किसी चीज़ से भागना नहीं है कि मैं समाज से भाग जाऊं, परिवार से भाग जाऊं, नहीं। इसका असली मतलब है स्वयं होना, टू बी योरसेल्फ। बस जो है, जैसे हैं, उस सच को जीने की हिम्मत रखना। अच्छा, तो ये हिम्मत, ये साहस हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे दिखेगा? ये दिखता है एक्शन और रिएक्शन के फ़र्क में। मतलब क्या हम बस हालात पर रिएक्ट कर रहे हैं या फिर होशपूर्वक, कॉन्शियसली एक्ट कर रहे हैं? इसको समझने के लिए बुद्ध की एक कहानी एकदम परफेक्ट है। एक बार एक आदमी आया और बुद्ध को बहुत बुरा भला कहने लगा, गालियां देने लगा।
और बुद्ध, वो बस एकदम शांत, उसे सुनते रहे। अब देखिए, बुद्ध ने गुस्सा नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने शांति से उस आदमी से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अगर कोई किसी को तोहफा दे और सामने वाला उसे ना ले, तो वो तोहफा किसका हुआ? और फिर उन्होंने उस आदमी से कहा, तुमने जो गालियां दी वो तुम्हारा तोहफा था और मैं उसे स्वीकार नहीं करता। बस यही है असली आज़ादी। ये एक कॉन्शियस एक्शन था, रिएक्शन नहीं। बुद्ध की शांति का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं था। और बुद्ध का ये जो एक्शन था ना, यही फर्क है विद्रोह और क्रांति में। क्रांति यानी रेवोल्यूशन, वो भीड़ करती है। वो क्या करती है? एक जालिम को हटाकर दूसरे को बिठा देती है, बस बाहरी सिस्टम बदलता है। लेकिन विद्रोह यानी रिबेलियन, वो इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत। वो चेतना का, कॉन्शियसनेस का एक अंदरूनी बदलाव है, जिससे एक बिल्कुल नए इंसान का जन्म होता है। तो ये पूरा सफ़र हमें कहाँ ले आया है? हम आ पहुंचे हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर कि आखिर आज़ादी चाहिए किस लिए? What is freedom for? देखिए, आज़ादी के दो हिस्से हैं। पहला है फ्रीडम फ्रॉम, मतलब किसी चीज़ से आज़ादी, बंधनों से, समाज से, परिवार से। ये ज़रूरी है, पर ये एक नेगेटिव स्टेट है, क्योंकि जब सब कुछ तोड़ ताड़ दिया तो पीछे क्या बचा? अक्सर एक खाली। इसलिए दूसरा और ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है फ्रीडम फॉर, मतलब किसी चीज़ के लिए आज़ादी। अब जब आज़ादी मिल गई है तो उसका करना क्या है? उसका इस्तेमाल करना है क्रिएटिविटी के लिए, प्यार के लिए, ध्यान के लिए, एक उत्सव मनाने के लिए। और यही रास्ता हमें उस परम स्वतंत्रता की तरफ ले जाता है जिसे ओशो मोक्ष कहते हैं। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि अगर आज किसी का पिंजरा खोल दिया जाए तो क्या वो सच में उड़ान भरेगा?